हाय दोस्तों, श्री राधे राधे। मैं सोची कि थोड़ा देर बैठ के आप सबसे बातें कर लेती हूँ, अब लॉगिन कर लेती हूँ। अब मैंने सोचा है कि अब जो भी ब्लॉगिंग करूँगी तो काम करते करते करूँगी। बाकी काम तो हो गई हमारी कंप्लीट, काम हो गई। सुबह उठी हूँ, कल का हमारी बर्थ थी तो सुबह सुबह उठी हूँ तो एक तरफ मैंने राजमा चढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दी। कि कहते हैं ना कि एकादशी के व्रत में ना दूसरे दिन चावल खाना चाहिए, तो इसीलिए चढ़ा दिया। फिर एक तरफ मैंने वो जब तक हो रही थी गैस ऑन करके छोड़ दिया कम करके। फिर वो जब तक हो रही थी तब तक मैंने क्या किया कि अपना जो भी काम होता है इधर की सारा काम कर लिया, नहा धो ली और सफाई वफाई भी हो गई। और तो उतने में हमारे वो कंप्लीट थे। तो फिर उसके बाद क्या करूँ, उसी में टाइम निकाल करके फिर ठाकुर जी के जो बर्तन वगैरह होता है वो मैंने सारा क्लीन करी। फिर वो ला के रख करके फिर उसके बाद मैंने रख दिए। उतने में फिर बच्चे उठ गए, इनको जाने का मतलब कि टाइम हो गया था तो बेटा को, तो बेटा जान तो इसलिए उसके नाश्ता चाहिए और लंच चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि इससे पहले इनको अधिक कर देती हूँ, भेज देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता तैयार किया, पूरा मतलब कि इनका लंच पैक कर दिया। फिर ये चला गया, उसके बाद पूजा वूजा करी हूँ। पूजा वूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर से होके आ गई। फिर मैंने अभी खाना खा लिए। खाना खाने के बाद ना एकदम से लगता है दोस्तों कि अगर व्रत में रहो ना और उसके बाद खाना खाओ ना तो लगेगा कि हाय सो जाओ, मतलब एक नशा सा लग जाती है। क्योंकि पूरी जैसे खाली पेट है एकदम से खाओ तो नशा लग जाती है। तो खाना तो खा लिया, अब नींद आ रही है, जी कर रही है कि सो जाओ। फिर मैंने कहा कि नहीं, आज क्या डालूँ कुछ समझ नहीं आ रही है ब्लॉगिंग में। तो कुछ मैंने वीडियो कल का शूट करी थी वो वाले हैं, ये वाले दोनों रीडिंग करके डाल दूँगी। मैंने कहा कि चंद बातें आप सबसे थोड़ा कर लेती हूँ, तो वही बात करने के लिए मैं बैठ गई खाना वाना खा के। पता है दोस्तों, कहते हैं कि कोई व्रत कीजिए चाहे ना कीजिए, एकादशी के व्रत करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के व्रत ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि कहते ना नीचे तो देते ही उनका फल, ऊपर भी मिलते हैं फल। जो करने वाले एकादशी द्वादशी दोनों करते हैं, दोनों करते हैं व्रत। हमारे बस का नहीं है क्योंकि हमारी बीपी लो रहती है दोस्तों, तो जो सकते हैं वो उतना ही करते हैं हम व्रत। हमारे तो जो पर्सनल व्रत जो कहते हैं ना वो पीढ़ी से जो आते हैं, जो कई जन्मों से आ रहे हैं वो गांव में बिहार में। क्योंकि एक हमारे अब आ जाएंगे, मतलब 2-3 महीने के बाद छठ पर्व आ जाएंगे हमारे। अब तो व्रत स्टार्टिंग हो गई। अब 11 तारीख से सुन रही हूँ, 11 के कि 10 के मुझे नहीं पता, लेकिन 11 के सुनी हूँ। ये सोमवारी शुरू हो गई दोस्तों, तो सोमवारी शुरू हो गई। फिर उसके बाद आ जाएंगे क्या, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद आ जाएंगे हमारे तीज, ये तीज के भी आ रहे हैं व्रत। फिर उसके बाद सारा व्रत जाने के बाद फिर इधर के व्रत जो है जो भी जाने के बाद फिर उसके बाद आएंगे वो हम लोग में जितिया जो बोलते हैं, जितिया के व्रत वो बेटे के लिए होती है, तो वो जितिया के व्रत आ जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा बेटी के लिए ही होती है। फिर उसके बाद जब जितिया जाएंगे तो उसके बाद वही है, अब नवरात्रे वो श्राद्ध शुरू हो जाती है। श्राद्ध में ही शायद जितिया होती है कि उसके बाद होती है कि पहले पता नहीं, लेकिन जितिया होती है। फिर उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि से 20 दिन बच जाते हैं दीपावली के दोस्तों। तो फिर दीपावली की सौर सफाई पूरे इसी समय टाइम पूरा दिन ऐसे लग जाते हैं लोग। लेकिन कुछ भी कहिए, दीपावली आते कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा।
लगता है सच में, कहते ना जब लक्ष्मी माता घर आते हैं ना तो क्या लगते हैं। तो पता नहीं, हमारे घर में तो अभी खैर लक्ष्मी माता पता नहीं हमारे से नाराज़ है मैया। तो अभी परेशानी ही कर रही हूँ। दीपावली में सब ये खरीदो वो खरीदो, सबका जैसा जैसा मतलब वो है। सोने के सिक्के लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं लाते हैं। हाँ, ये हमारे हस्बैंड थे ना तो कुछ नहीं ला पाते थे, तो मैं क्या करती थी, हमारे तो ऑलरेडी चांदी का जो मूर्ति होती है गणपति जी करते, गणपति जी या लक्ष्मी माता की, वो हमारे पास है ही। हम बहुत साल पहले लाए थे। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा काले काले पड़ नहीं जाते हैं, तो फिर मैंने वो साफ़ करने गए तो फिर मैंने कहा कि साफ़ करूँगी तो इससे अच्छा है ना कि हैवी सी थोड़ा सा ले लेती हूँ, हैवी सी ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा उनको सारे दे के फिर मैंने हैवी सी ली। फिर उसके बाद हैवी ले करके आई थोड़ा सा। फिर अब फिर सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने दुकान खोल रखी थी दोस्तों, तो वहाँ भी मैं चांदी के ही रख रखी थी। हमारे पास दो दो गणपति जी लक्ष्मी माता चांदी के थे तो रख रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब दोनों के चेंज करके थोड़ा सा बड़ा लाऊंगी, लेकिन कब लाऊंगी, वो दीपावली में आती है। हमारे ठाकुर जी करेंगे जब ही आ सकते हैं, कि हमारे बस का नहीं है। तो सबका बहुत खुशी रहता है कि हाँ ऐसे हम लोग में पता है कपड़ा लता, बंगाल में देखो तो दुर्गा पूजा में कपड़े लता सारे खरीदते हैं। जैसे हम लोग दीपावली में मनाते हैं ना, ऐसे बंगाल में क्या है, दुर्गा पूजा में ही पूरी फैमिली के नया कपड़ा चाहिए। बहुत अच्छा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं बंगाल में। ऐसे तो दिल्ली में भी होती है, लेकिन हमारे दिल्ली में दीपावली के ज़्यादा महत्व देते हैं दिल्ली में। तो रह गई हमारी बिहार में, तो वहाँ दुर्गा पूजा भी होते हैं और छठ त्यौहार आ जाएंगे। तो छठ त्यौहार आएंगे तो फिर हम लोग ना, जैसे दीपावली ख़त्म होते हैं हमारे बिहारियों में, दीपावली ख़त्म होती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 दिन छठ के पड़ते हैं, 6 दिन छठ के दीपावली से। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि तैयारी में लग जाते हैं। हमारी पूरी 6 दिन तैयारी में ही निकलती है, पूरी 6 दिन दोस्तों। अब पता है कैसे, कभी जैसे मतलब कपड़ा लता लाना है, फिर उसके बाद त्यौहार का एक एक चीज़ जुटाते जुटाते, मतलब क्योंकि हमारे छठ महापर्व कहा गया है, हमारे छठ पवनी महापर्व। क्योंकि एक होता है ना कि उसमें कितना आप पूरा कीजिएगा ना तो वो पूरा कंप्लीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ आपको कमी रह जाएगी पक्का। कोई बिरला भी हो, कितना भी पैसा अंबानी के, वो छठ पर्व ऐसा है ना कि हमारे है, तो हमारी बिहारी का वो छठ पर्व यूपी वाले भी करते हैं शायद। तो हम वो छठ पर्व में पता है क्या है कि कितनों ही आप पैसे वाले क्यों ना हो, कितनों पूरा कीजिए, जब भी कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, क्योंकि एक एक चीज़ जोड़नी पड़ती है, एक एक चीज़। तो कभी कभी तो ये मन होता है, सोचती हूँ कि मैं गांव जाके कराऊँ त्यौहार, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मतलब कि उस टाइम भीड़ कितनी होती है दोस्तों, हम जा भी नहीं सकते गाँव। पहले की जिनकी टिकट बनी हुई रहती है ना उनको ही ठीक है। अगर हम तत्काल के लेते हैं ना, जो टिकट हमें 1500 के मिलेंगे, 1600 के मिलेंगे, वो कम से कम 3000 की टिकट मिलेगी। इसीलिए उस टाइम जा नहीं सकते। हम लोग के भीड़ भड़का बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमें चाहिए सीट ऐसा चाहिए कि हम लेट के जाए। सच बताए तो मुझे चक्कर आती रहती है बहुत ज़्यादा गाड़ी में, मुझे गाड़ी लगती है दोस्तों तो चक्कर आती है, तो मैं सोचती हूँ कि लेट के ही जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा दिन ऐसा आती। मैंने बोला है कि टिकट बनवाने के लिए, तो जब ये लोग जाए ही नहीं रहे हैं तो मैं अकेला कैसे जाऊंगी दोस्तों। और ऊपर से मेरी भतीजा भतीजी के साथ पेपर ऊपर होंगी, तो इसीलिए वही। अब त्योहार, लेकिन सारे व्रत है, लेकिन ये एकादशी के जो व्रत है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर आप लोग के दीदी सब
जो दीदी नहीं करते हैं, और जो दीदी करते हैं तो बहुत बहुत राधे राधे। जो दीदी करते हैं और जो दीदी नहीं करते हैं तो कृपा करके करिए व्रत, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात और है, इस व्रत में जो झूठ नहीं बोलते, हाँ, जो झूठ नहीं बोलते, जो किसी से छल नहीं करते, किसी के पैसे नहीं मारते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, और माछ मंदरा उसके घर में नहीं बनते, नहीं वो लोग खाते, वही कर सकते हैं। सोच लीजिए कितना बड़ा वो है, नेम है इसमें बहुत। जिस दिन हमें व्रत रहती है ना, डरते हैं, तो इसीलिए पहले ही हम उन्हीं के ऊपर सौंप देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरे से कुछ ना ऐसा कुछ अपराध ना बने। तो जैसे है ऐसे मैंने दीक्षा नहीं ले रखी है, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मैं परमपिता परमेश्वर जी के माता रानी के ही माता पिता मानते थे। बहुत बड़ा वो मेरे माता पिता, वो बहुत बड़ा, शुरू से बचपन से लोग कहता है एक सोमवारी करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है। मैं बचपन से कर रही हूँ, जन्माष्टमी सोमवारी सब, क्योंकि ठाकुरवाड़ी जो है ना ठाकुर जी का, वो हमारे खुद का दूरा पर है। गांव में दूरा, किस दूरा बोलते हैं, हम लोग में तो दूरा बोलते हैं, आप लोग में क्या बोलते हैं पता नहीं, वहाँ पर तो शुरू से ये चीज़ में थी। शायद इसीलिए हमें भगवान ने इतना कष्ट दिए, क्योंकि हम शुरू से ये चीज़ में ज़्यादा वो थे, तो कष्ट भी बहुत ही झेलने पड़े। कहते हैं ना, वही इंसान भगवान जी के सच्चा भक्त हो सकता है जो कष्ट से पूरा अति हुआ हो। ऐसे तो सब है, सब है भगवान जी के भक्त, लेकिन कहते हैं ना जो भाव के भूखा, हृदय किसी किसी को देखते हैं भगवान कि उसका हृदय कैसा है, वो वाली बात है। तो दोस्तों मतलब कि वही है। उसके बाद कैसे मैं मतलब कि भगवान जी को, मतलब राधा वल्लभ जी को मैं मानने लगी, कैसे घुमा फिरा के मेरे साथ हुआ पता नहीं, लेकिन इस सारे कहानी हम कभी बताएंगे, लेकिन ज़रूर बताएंगे, बनाएंगे वीडियो उसका भी। लेकिन जब कुछ हो जाता है चैनल पे, जब बनाएंगे वीडियो कि हमारे साथ क्या, तो इसलिए मैं बस अब तो खैर मेरे दो माता पिता, एक ठाकुर जी राधा वल्लभ, परम पिता परमेश्वर मेरे माता पिता। तो क्यों दोनों माता पिता मानती हूँ ये भी आप सुनिए, कि दोनों एक है। हमारी नज़रिया से देखने की है कि वो 2 है, लेकिन दोनों एक है। आप सोच लीजिए, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो इंसान वो दोनों में फ़र्क किए ना, तो उसके जैसा बुद्धू कोई नहीं है, मैं ये कहती हूँ। दोनों एक ही है, तो इसलिए मेरे दोनों माता पिता हैं, और वो दोनों माता पिता संभाल लिए हैं। जैसे जो हालात से मैंने गुजरी थी, जब भी आप देखते हैं मेरे जितना दुख किसी के नहीं। अगर हम कहने के लिए आप लोग के बता देना, तो आप लोग के आँख से ना आंसू गिर जाएगी, या कलेजा रुकेगा नहीं, ऐसा मेरे साथ। लेकिन मैं पता है किस लिए अभी कुछ नहीं बोलूँगी, बनाऊँगी वीडियो, बाद में बनाऊँगी। इंसान किया, भगवान किया, मुझे कुछ नहीं पता, जाने मेरे ठाकुर जी, ठीक है। लेकिन इतना दुख के बाद भी मुझे वो संभाल रखे है कि भी मैं मुस्कुराती हूँ। है मन में बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, हम बता नहीं सकते आपको। कभी कभी तो हृदय ऐसा होता है ना कि हम बता नहीं सकते, लेकिन ये सोच के मैं आती हो जाती हूँ कि रहने कौन आया है, सबको एक दिन जाना है। मैं अपने माता पिता को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारे कर्म का ही है। मैंने कर्म खराब कर रखे होंगे अगले जन्म में, इसलिए मुझे भोगना पड़ा। कहते एक जन्म सुधर गए तो सारे जन्म सुधर जाएंगे, एक जन्म सुधर गए तो सारे जन्म सुधर जाएंगे। और वही कहते हैं, राम के जीवन से हमने जाना,
जीवन सासंगी राम न दूजा, राम ही सेवा राम ही पूजा, छोड़ो काम न दूजा। जय श्री राधे राधे। आप सबको दीदी भैया वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, मुझे बोलने नहीं आती है, दोनों मतलब सब कीजिएगा। और ठाकुर जी करे आपको खुश रहे, मैं यही कहती हूँ, सबका भला वो पीछे हमारा भी भला, ठीक है।